चलिए, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रिवाइज करना है इन टाइम पे, उसका कलेक्शन है। अराउंड 20 के अराउंड मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है और ये 4 से 5 वीडियो में होगा, एक वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट टर्म 1 के बाद जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस मैं इस पर अपलोड करूँगा, क्योंकि नॉर्मली इस पर जेईई मेन जेईई एडवांस क्वेश्चन ही रखना है मुझे, बट अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल जाए इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आप जानते तो होते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो आपका आंसर सही नहीं आता। तो एक बार आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि हर एक वीडियो में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, कि किसी किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन, किसी का 2 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्या है? डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो इससे आसान डेरिवेटिव तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए आपका आंसर इजीली आता है या नहीं आता है, और करेक्टली आता नहीं आता है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर मेरे वीडियो को आप मैच कीजिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं होता। इसका मतलब पहले फर्स्ट निकालना है और फर्स्ट निकालने के बाद उसका फिर से करना डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ये एक्चुअल मीनिंग है इसका। ठीक है, अब बारी बारी से करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। अगर मेरे पास एक्स ए टी स्क्वायर है, अगर एक्स ए टी स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स अगर ए टी स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी आएगा। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये मुश्किल नहीं है, ए टी स्क्वायर का 2t हो गया तो 2at हो गया। ऐसे y अगर आपका 2at है तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई dt। ये भी मुश्किल नहीं है कि आपका आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्योंकि t का होता है 1। ये पार्ट तो सिंपल था। यहाँ से आप डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे dy बाई dx, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। dy बाई dx क्या आएगा आपका? ये ऊपर होगा डेरिवेटिव, ये नीचे होगा, तो 2a ओवर 2at। तो 2a ओवर 2at करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 1 बाई t। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या? जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया उसका फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी आपका हो गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस होता है। 1 बाई टी है, चॉइस में दिया है -1 बाई टी स्क्वायर, तो आपको लगता है 1 बाई टी है, डेरिवेटिव इसका ही हो जाएगा, जबकि इसका आंसर -1 बाई टी स्क्वायर इनकरेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर कुछ और ही है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स और 1 बाई टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये कैसे करते हैं स्टेप। तो ये तरीका क्या होता है इसका देख लीजिए। ये क्या होता है? डी बाई डी एक्स और 1 बाई टी का मतलब है आपको पहले डी बाई डी टी करना है। ठीक है, किसका? 1 बाई टी का, और फिर करना है आपको डी टी बाई डी एक्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी। फंक्शन अगर टी में होगा दैट इज कॉल्ड फंक्शन, अगर टी में है आप करते हैं डी बाई डी एक्स, तो पहले करना है रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी, और फिर करना है डी टी बाई डी एक्स। देखिए डी टी कैंसिल, फाइनली डी बाई डी एक्स आपने किया इसका 1 बाई टी का। ठीक है, अब ये कितना आएगा? तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 बाई टी स्क्वायर आएगा। और फिर आपका डी टी बाई डी एक्स, वो आपको करना नहीं, ऑलरेडी आपने कर लिया है। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आपने निकाला हुआ ऑलरेडी, इस वैल्यू को उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, दैट इज 1 बाई 280, उसका रिवर्स हो गया 1 बाई 280। तो आंसर क्या आपका आ गया? आंसर आ गया -1 बाई 280 क्यू, दैट इज द फोर्थ आंसर। नहीं, फोर्थ नहीं, थर्ड आंसर, सी एस का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वैरायटी की जा सकती है, जहाँ पे आपका टी है वहाँ पे थीटा कर दिया जा सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है कि जब भी आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है तो पहले करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा या टी, और फिर करेंगे डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका फंक्शन क्वेश्चन है, और फंक्शन के क्वेश्चन में 1 1 ऑन 2 निकालना आपको आता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपको आता होगा। ठीक है, आप जानते होंगे निकालना। यहाँ पे क्या है? 1 1 ऑन 2 में जो फंक्शन का मैंने इनपुट लिया है ना, ये इनपुट देखिए क्या है। एक तो इनपुट यहाँ पे n to n दिया हुआ है, n to n है इनपुट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक में है, मतलब पैराबोला है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आप करते हैं उसमें होता है लीनियर, यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक। तो जब भी आपको निकालना होता है 1 1 ऑन 2, अच्छा यहाँ पे नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव।
तो इंजेक्शन का मतलब होता है 1 to 1, जब भी कोई देता है इंजेक्शन तो दैट इज 1 to 1, ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया 1 to 1, एक बात तो ये आपको पता होना चाहिए 1 to 1। और सर में इंजेक्शन सर्जेक्टिव, सर में दिया इंजेक्शन तो क्या कहते हैं इसको, सर में इंजेक्शन मतलब क्या हुआ ऑन टॉप, ठीक है, ऑन टू। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है कि इंजेक्शन मतलब क्या होता है 1 to 1 और सर में इंजेक्शन का मतलब होता है ऑन टू, ठीक है। अच्छा, नेम तो समझ में आ गया। अच्छा, कई बार क्या होता है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव को एक साथ बोलते हैं बाइजेक्टिव, तो ये भी याद होना चाहिए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बाइजेक्टिव। अब आपको चेक करना है कि ये क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, चेक करने के लिए आप लगाते हैं fx1 = fx2। अगर आपने वो लगाया तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप डेरिवेटिव जब भी आप करते हैं 1 on 2 तो आप डेरिवेटिव लगाइए मेथड, ठीक है। डेरिवेटिव क्या कहता है, अगर आपका f' क्या थ्योरी है, अगर आपका f' क्या आ जाए मोर देन 0 आ जाए या फिर f' लेस देन 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए मोर देन या लेस देन 0, तो सिंपलाइज कहते हैं हम लोग 1 1। तो ये सिंपल सा थ्योरी होता है, ठीक है। अगर आपको दिख जाए क्लियरली कि f' क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यू कैन इजीली से कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर f' मोर देन 0 क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है 1 1, ठीक है। लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब वो हमेशा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे तो 1 1 होता है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज करके डिक्रीज करती है तो उसमें मैनी 1 का चांस होता है, ठीक है। अब ये पैराबोला है, पैराबोला पता होता है आपको कि x² + x + 1 क्या होता है, पैराबोला, ये पता होना चाहिए पैराबोला होता है ये, ठीक है, पैराबोला। अब अगर आपको ध्यान हो तो पैराबोला, एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि पैराबोला जो होता है ना, पैराबोला आपका इस तरीके से होता है, तो दिख रहा है कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है। तो अगर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है फिर तो मैनी 1 का चांस है, हो सकता है कि ये मैनी 1 हो जाए। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% स्टूडेंट इसका देखते हैं पैराबोला है, ये आपका क्या हो जाएगा मैनी 1। बट ये क्वेश्चन मैनी 1 का नहीं है। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, चाहे निकालिए इसका f', देखिए आएगा इसका f', तो इसका f' निकालेंगे तो f' क्या इसका आएगा, f' ये आएगा 2x + 1, और यहाँ पे x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए मोर देन 0, क्यों, क्योंकि आपका x नेचुरल नंबर है, इसीलिए इसकी वजह से। अदरवाइज ये मैनी 1 था। अगर मैं यहाँ पे R to R कर दूँ तो मैनी 1 हो जाएगा हमारा ये, लेकिन यहाँ पे क्या है n to n है, तो n to n होने की वजह से अगर आपका इनपुट 1 से स्टार्ट हो रहा है, n मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 है तो 1 पे आउटपुट आएगा, कुछ आएगा 1 का स्क्वायर + 1 + 1। अब 1 की जगह 2 डालेंगे तो कुछ और आउटपुट आएगा। बट हर बार जब इनपुट चेंज करेंगे आप तो दिख रहा है यहाँ पे कि 1 पे आउटपुट कुछ और आएगा, 2 पे कुछ और आएगा, 3 पे कुछ और आएगा। हर बार इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट चेंज कर जाएगा, दैट मीन्स ये 1 1 है। ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जिसके लिए आउटपुट का सेम होगा, क्योंकि इनपुट क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू n है इसलिए पॉजिटिव होगा, दिस मीन्स हो गया 1 1। तो ये इसका 1 1। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो बेस्ट तरीका होता है डेरिवेटिव करके देख लेने का, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि इनपुट क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं R to R कर देता हूँ ना तो ये हो जाएगा आपका मैनी 1, ठीक है, लेकिन क्या है n to n है। तो एक बात तो हो गई क्लियर कि 1 1 है। अब चॉइस में इंजेक्टिव, बी बोल रहा है नॉन इंजेक्टिव, ठीक है, तो नॉन इंजेक्टिव तो कट गया क्योंकि ये 1 1 है, ठीक है ना। तो ए सी बचा। अब नाइदर इंजेक्टिव तो बी डी तो कट गया ऐसे ही, अब बचता ए एंड सी। ए बोल रहा है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, और बी सी बोल रहा है इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। तो चेक करना सब्जेक्टिव है कि नहीं है। अब सब्जेक्टिव क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्या सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो रेंज है और कोडोमेन है दोनों सेम होना चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, दैट इज द थ्योरी ऑफ सब्जेक्टिव। कोडोमेन क्या है इसका कोडोमेन n है, नेचुरल नंबर है। क्या होता है कोडोमेन, ये डोमेन होता है लेफ्ट वाला, राइट डोमेन कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन इसका n है, मतलब 1 2 3 4 5 ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये आपका n है, 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स हैं। रेंज में क्या क्या आपके पास है वो देख लेते हैं। अगर आप इनपुट देंगे 1 तो क्या आएगा आउटपुट, 1² + 1 + 1, 1 + 1 + 1 3 आएगा। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपका 3 आएगा। इनपुट देंगे 2 तो क्या आएगा आउटपुट, 4 + 2 + 1 7। दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि इसका जो रेंज है वो 1 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका इनपुट स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 पे इसकी वैल्यू आएगी कम से कम 3, ठीक है। 2 पे कितना वैल्यू इसका आएगा 7। तो इसमें कभी भी आपका
जो रेंज है वो सारे के सारे वैल्यू नहीं आएंगे कोडोमेन वाले, ठीक है ना, आएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे। तो यू कैन से कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। क्या है? कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू। तो यू कैन से कोडोमेन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑन टू नहीं है, मतलब नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। दिस इंप्लाइज नॉन सर्जेक्टिव, नॉन सर्जेक्टिव, ऑन टू नहीं है। तो 1 तो था बट ऑन टू नहीं है। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर आपका हो गया सी, ठीक है, सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने नया क्वेश्चन बना के डाल दिया है, ठीक है। ये बोर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा उसका बोर्ड में, जहाँ पे n to n रहता है इंस्टीड ऑफ r to r, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों प्रॉपर्टी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों बिहेवियर होगा तो कहते हैं इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। और ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसको करते करते आप कंप्लीटली समझ जाएंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है, ऑलरेडी 11 बार में हो चुका है। इक्विवेलेंस आपको लिखना है कंटेनिंग 1, 2, उसमें 1, 2 तो कंपलसरी रखना है, ठीक है। तो मैं एक लिखता हूँ आर, देखिए आर लिखता हूँ मैं एक, मैंने आर लिखा, क्या आर इक्वल टू सपोज लिखा, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं सेट के, सबका जुड़वा होना चाहिए, सबका जुड़वा। तो 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा और 3, 3 होगा, मतलब सभी का जुड़वा होना चाहिए, तभी होगा वो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर कोई भी एक छूट गया तो नहीं होगा। एवरी एलिमेंट शुड हैव कॉपी, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3 रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब अगर मैं यहीं पे छोड़ दूँ ना तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि उल्टा करेंगे, 1, 1 का वही रहेगा, 2, 2 का वही रहेगा, 3, 3 का वही रहेगा। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो 1, 1 है, इसका उल्टा 1, 1 ही है ऑलरेडी। लेकिन इसने क्या बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, उसमें 1, 2 होना जरूरी है। तो अगर मैं 1, 2 इसमें डाल देता हूँ, मान लीजिए, पहली बात समझ लीजिए कि ये क्या है, ये आपका एक रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में रहता है मतलब कन्फ्यूजन क्या कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपका 1, 2 और 2, 3 दिख रहा है आपको, तब आप देखिए 1, 3 है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको 1, 2, 2, 3 नहीं दिख रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांजिटिव होता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। अगर आपको 1, 2, 2, 3 कोई कॉमन पेयर नहीं मिला, ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव है क्योंकि किसी भी दो पेयर्स के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कॉमन आना शुरू होगा तब आपको चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव है ये। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें आपने जोड़ दिया किसको, आपने जोड़ दिया 1, 2, बोला है ना कंटेनिंग 1, 2, जो रिलेशन है दैट शुड कंटेन 1, 2। अगर आपने 1, 2 रखा, जैसे ही रखा 1, 2, तो अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव तो रहा लेकिन सिमेट्रिक नहीं रहा और ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं रहा? क्योंकि ट्रांजिटिव अगर मैं देखूं तो ट्रांजिटिव होगा 1, 2, अगर यहाँ पर डाल दिया मैं तो 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 2 तो डाल दिया, ठीक है, 1, 2, 2, 2, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रहेगा, ये हमारा ट्रांजिटिव है। अगर मैंने इतना ही रखा तो ट्रांजिटिव है क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है दो में। जैसे एक दिखा मुझे इसमें 1, 1, 1, 2 में 1 कॉमन दिखा है ना, 1 कॉमन दिखा, तो 1, 1, 1, 2 में 1 कॉमन है, तो ये 1, 2 तो ऑलरेडी अपने पास है, ठीक है। तो आप उस पेयर को देखिए जिसमें ए बी हो और बी सी हो, ऐसा पेयर देखिए जिसमें एक कॉमन हो बी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है ये वाला। लेकिन आपको क्या बोला है कि इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो अगर इक्विवेलेंस होना चाहिए इसका मतलब रिलेशन के अंदर जैसे लिखा आपने 1, 2, तो 1, 2 लिखते ही क्या उसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, 2 लिखते ही आपको उसमें 2, 1 लिखना पड़ेगा, तभी वो जा करके वो सिमेट्रिक होगा। तो अगर 1, 2 है तो उसमें 2, 1 होगा ही होगा। बस यहाँ रुक जाइए आप,
अब देख लीजिए कि अगर ये 1 2 है और मैं रखा 2 1, तो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो है ही है और सिमेट्रिक भी है, ये 1 2 2 1 है, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है, आपको देखना कॉमन पेयर। तो 2 2 है, 1 2 है और 2 2 है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे है और 2 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन है तो 1 2 अपने पास है, ठीक है। 2 2 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे, 2 कॉमन पेयर है तो 2 1 अपने पास है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ये आपका इक्विवेलेंस हो गया। एक तो है ही है, चॉइस में एक दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। अब मैं लिख रहा हूँ सेकेंड आर, जिसके अंदर क्या लेता हूँ 1 1 लिया, क्योंकि ये रखना ही पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3 रखना ही पड़ेगा। अब 1 2 भी रखना ही पड़ेगा, मैं 1 2 2 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब 1 2 2 1 के बाद रखते हैं 1 3 रखते हैं, ठीक है, 1 3। अब 1 3 रखा, आपको चाहिए सिमेट्रिक तो 3 1 रखना ही पड़ेगा। अब 1 3 3 1 हुआ। अब देखिए कि क्या ये इक्विवेलेंस है कि नहीं, देखते हैं। आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 1 3 है, ठीक है, 1 3 है और 3 3 है, तो है हमारे पास 2 1। ये देखिए ये पेयर, ये देखना पड़ेगा, ये देखने के बिना नहीं कि कोई फार्मूला आपका, कि फार्मूला बता दूंगा आप समझ जाएंगे। 2 1 है और 1 3 है, देखिए क्या है, 2 1 है 1 3 है, क्या अपने पास 2 3 है? इसमें 2 3 नहीं है, 2 1 है 1 3 है बट 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये आपको पेयर ढूंढना है जिसमें वो 2 पेयर पकड़ने हैं जिसमें कॉमन हो, ठीक है। तो 2 1 1 3 में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 3 नहीं दिख रहा है मुझे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। तो ये तो कट गया आपका, तो एक तो मिल गया आपको। अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं, ठीक है, आर लिख करके। आर जो का उसमें आपका 1 1 होना ही है, 2 2 होना ही है, 3 3 होना ही है और 1 2 रखना ही रखना है, और 1 2 रखेंगे तो 2 1 भी रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या 1 2 2 के साथ साथ पिछले रखा 1 3 रखा 3 1 रखा। अब रखते हैं 2 3, देखते हैं 2 3 से क्या आता है। 2 3 रखा तो 3 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होना है। ट्रांजिटिव से पहले सिमेट्रिक होगा तभी तो इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा तभी बात आएगी ट्रांजिटिव की। तो सिमेट्रिक के लिए 2 3 या 3 2 होना पड़ेगा। अब 2 3 3 2 के बाद देखिए क्या है, कहाँ मिसिंग हो रहा है, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, नोटिस कीजिए। एक पेयर कॉमन देखिए कोई भी, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा यहाँ पे देखा 1 2, ठीक है, ये देखिए 1 2 देखा मैंने, यहाँ पे 1 2 है अपने पास, 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है। 1 2 2 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए, 1 3, क्या अपने पास 1 3 है? 1 3 नहीं है, ये देखना होता है। 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो बोलेंगे ये भी नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ठीक है। ये भी कट गया, एक मिल चुका है लेकिन सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ। अब देखते हैं फोर्थ वाला आर क्या है, एक आर और पॉसिबल आर क्या है। आपने आर में 1 2 लिया, एक में लिया 1 2 के साथ 1 3, एक में लिया 1 2 के साथ 2 3। अब लेते हैं आर में 1 2 के साथ दोनों ही पेयर, ठीक है, क्योंकि क्या देखा था इसमें, जब हमने ये वाला लिया था 2 1 1 3, तो उसमें क्या हुआ था 2 1 1 3 में हमारा 2 3 नहीं था और 1 2 2 3 में 1 3 नहीं था। तो अगर दोनों ही अलग एक साथ कर लेंगे तो शायद ये ट्रांजिटिव हो जाए, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 1 1 3 3 1, फिर 2 3 और 3 2, जितने भी एलिमेंट थे आर के सारे डाल दिए, ये सारे के सारे आर, इससे ज़्यादा आपका एलिमेंट मिलेगा नहीं आर के अंदर, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल एलिमेंट डाल दिया इसके अंदर। अब नोटिस करिए क्या है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी 2 1 1 3 वाली, अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 यहाँ पे है, 1 3 अपने पास है और 2 1 1 3 कॉरेस्पॉन्डिंग 2 3 अपने पास है, देखिए 2 3 अपने पास है, यहाँ पे 2 3 है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम यहाँ हुई थी 1 2 2 3 था लेकिन 1 3 नहीं था, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी यहाँ पे है, 1 3 भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों आर में जो प्रॉब्लम था वो थर्ड में रिजॉल्व हो गया, जब मैंने 2 3 3 2 भी रख दिया और 1 3 3 1 भी रख दिया। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है।
तो एक आपका हो गया फर्स्ट, एक आपका हो गया थर्ड, फर्स्ट एक आपका हो गया लास्ट वाला। तो 2 आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? बी। बी इज़ द आंसर, क्योंकि इसके बाद कोई और पॉसिबल नहीं है जिसमें 1 2 और 2 1 दोनों होगा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट आपका है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन भी रखूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 20 मिनट्स हो चुका है, तो 25 मिनट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम एक वीडियो में रहेगा। और 4 के बाद अभी 16 क्वेश्चन और होंगे जो आपको देखना है कमिंग 4 वीडियोज़ में। ठीक है, ये 1-2 दिन में सारा वीडियो डाल दूंगा मैं, क्योंकि आज सेकंड है ऑलरेडी, तो टाइम इतना है नहीं। A and B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये वाला। अभी 21 आप लोग हैं 21 में। तो A and B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3। ऑर्डर क्या 3 है? ठीक है, ऑर्डर क्या 3 है? डिटर्मिनेंट A आपको दिया हुआ है, पहले आप निकाल लीजिए इसका आंसर, तभी आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया क्या सही क्वेश्चन कलेक्शन किया नहीं किया। ठीक है ना, अगर आप सही से निकाल लेंगे दैट मीन्स आप थोड़े बहुत पॉजिटिव स्टेटस में हैं। ठीक है, थोड़े बहुत मतलब कि देखिए 40 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, तो आपको 40 मार्क्स एग्जाम में अगर आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट गया ना, तो आप गए पीछे। ठीक है, तो आपको 40 के 40 हिट करना है और सही हिट करना है। ठीक है, ऑप्शन है स्किप करने का, बट अगर कोई आता हुआ क्वेश्चन आपने गलती किया, जैसे क्वेश्चन आपका, आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको, अटेम्प्ट करेंगे, सही कर देंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ डिस्कस यहाँ पे। 20 क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने वाला है वही आएगा, लेकिन अगर वो आएगा तो शायद आप गलती कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको एंड तक देखिए और सारे वीडियो देखिए। एक में 4 है, ऐसे ही करके 4-5 वीडियो होगा। ठीक है, टॉप 20 करके मैंने इसका हेडिंग दिया हुआ है, टॉप 20 का हेडिंग। तो क्या ये A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 है इसका। ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट A 2 दिया है एंड AB क्या है 2y है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपको AB का डिटर्मिनेंट लिखना है तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट B। पहले समझ लीजिए प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे AB क्या दोनों ही मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, बोता है मैट्रिक्स। लेकिन अगर K इंटू A है, K इंटू A का डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे K क्या है? स्केलर है, कोई नंबर है। ठीक है ना, 2 3 4 एनी नंबर स्केलर। तो सिंपल K नहीं निकलता बाहर, क्या निकलता बाहर? K का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ये प्रॉपर्टी लगाना बस आपको। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको सही सही कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो आपको लगाना पड़ेगा इधर। तो जब यहाँ पे लगाएंगे AB डिटर्मिनेंट के साइड में डिटर्मिनेंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, तो बस यहाँ पे आपको राइट साइड में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि लेफ्ट में तो ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट B होगा, राइट में क्या होगा? 2 का पावर 3, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, तो 2 का पावर 3 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ I। I का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ 2 इंटू B का निकालना है, इक्वल टू 8, I का हो गया 1, सो इक्वल टू 4। तो होप आपने सही किया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन लिया था मैंने 4th। ठीक है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, बट बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप